और राजनांदगांव समेत कई जिलों में आज गोंडियन समुदाय की ओर से बेटा ज्योतिया करमडार महापूजा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में गुरु बाबा दुर्गे भगत जगत सिदार भी शामिल हुई और हजारों की संख्या में गोंडवाना समाज के लोग भी इस आयोजन में शिरकत करने पहुंचे। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें राजनांदगांव के खैरागढ़ में गोंडियन समुदाय की करमडार महापूजा के आयोजन की है, जिसमें गुरु बाबा दुर्गे भगत जगत सिदार भी शामिल हुए। पांडादा जंगलपुर में आयोजित महापूजा में कुंवारी युवतियों ने निर्जला व्रत किया और प्रकृति से विश्व शांति भाईचारे की कामना की। इस महापूजा में विधि विधान के साथ करम पेड़ की पूजा की गई और युवतियों ने सिर पर कलश लेकर परिक्रमा करते हुए पूजा संपन्न कराई। बेटा ज्योतिया महापर्व जो है, अभी गुरु दादा ने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि हमारी ये संस्कृति का हिस्सा है। माताएं जो है अपने पुत्र के सुख समृद्धि और शांति के लिए 24 घंटे पूरा एक दिन का उपवास निर्जला व्रत रखती है। इस बेटा महाज्योतिया का हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ ये धार्मिक आस्था है। विलुप्त की दशा पर कगार पर पहुंच रही थी, इसलिए हमारा ये उद्देश्य रहा कि चूंकि अपनी पहचान को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए, अपनी धर्म संस्कृति को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए, चूंकि धर्म के साथ में भाषा और भाषा के साथ संस्कृति और संस्कृति के साथ में कला का होना आवश्यक है। इस उद्देश्य से हम चूंकि आदिवासी हैं, प्रकृति के पूजक हैं, आज हम जब देखते हैं हम विलुप्त की कगार पर जा रहे थे, अर्थात हमारा सिद्धांत गोंडियन दर्शन प्रकृति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण हमारा नेंग दस्तूर, चाहे जन्म संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, वित्त संस्कार हो, वह प्रकृति नियम पर आधारित होने के कारण से हम पुनः उस युग की ओर आने का प्रयास करते हैं जहाँ जिस युग को सतयुग का राज कहा जाता था। उस कल्पना के आधार पर हम पुनः उस संस्कृति को आगे ले जाने का प्रयास कर। मान्यता है कि इस प्रकृति पूजा से परिवार में सुख शांति और समृद्धि रहती है, साथ ही फसल में अच्छी उपज होती है। गोंडियन समुदाय प्राकृतिक और प्राचीन परंपरा के मुताबिक गोंडियन समुदाय बेटा ज्योतिया महापूजा का आयोजन करते हैं। ये जो कार्यक्रम है उनका मूल सिद्धांत को बताएं, क्योंकि ये विलुप्त की स्थिति में रही और आज जगह जगह, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे उड़ीसा की बात करें, हम लोग गोंडी धर्म संरक्षण समिति और छत्तीसगढ़ गोंडवाना संघ के बैनर तले इस कार्यक्रम का पूरा भार भरोसा ये अपने युवा प्रभाग के माध्यम से करने जा रहे हैं और सफल हो रहे हैं। राजनांदगांव के साथ ही गरियाबंद के मैनपुर ब्लॉक के चलना पदर में भी गोंडवाना समाज का बेटा ज्योतिया महाव्रत और चिल्हीडार महापूजा का आयोजन हुआ, जहां करीब 10,000 की संख्या में गोंडवाना समाज के लोग शामिल हुए। कुआर का महीना अंधेरा पक्ष अष्टमी को हम आदिवासी लोग बेटा ज्योतिया महाव्रत माताएं अपने बच्चों के संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र के शांति के लिए, खुशी के लिए और अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए एक कुआर महीना अष्टमी अंधेरा पक्ष को महाव्रत धारण करती हैं और हमारे पुरखों के द्वारा बनाई गई रूढ़ी परंपरा रीति नीति व्यवस्था के तहत अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपनी पहचान को बनाए रखने के छत्तीसगढ़ गोंडवाना संघ हमारे समाज के सर्वांगीण विकास के लिए यह समिति है, जो कि अपने नेंग दस्तूर रीति रिवाज को अक्षुण्ण बनाते हुए समाज को एक उत्तरोत्तर विकास के साथ अपने एक पहचान, अपनी खुद की संस्कृति, सभ्यता और अपनी भाषा की महत्ता को रखते हुए यह समिति गठन हुई है, गोंडी धर्म संरक्षण समिति और गोंडवाना संघ, ताकि समाज की किसी प्रकार की कोई अधिकार का हनन करता हो, उसके लिए भी यह समिति सहयोग करती है। आज का कार्यक्रम का महत्व ये गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति और छत्तीसगढ़ गोंडी धर्म के माध्यम से पूरे जहाँ पे गोणों की संख्या जिनकी बहुलता है वहाँ पर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ हमारी धर्म गोंडी धर्म है और सदैव से हम प्रकृति के पूजक रहे हैं। प्रकृति हमारी, सब कुछ हमारी प्रकृति है, हम प्रकृति पे निर्भर करते हैं। उद्देश्य से हमारी माताएं ये व्रत धारण करती हैं।
आदिवासी समाज के लोगों की माने तो ये प्रकृति सेवा है जो कई सालों से चली आ रही है। रीति संस्कृति नेक जोग रूढ़ी प्रथा जो हमारे पूर्वज चलते आए, वह संस्कृति रीति नेक जोग जो है विलुप्त कगार में थी। आज उसको पुनर्जीवित करने के लिए समाज में सुख समृद्धि शांति के लिए आज चिल्हो माता जिसको कहते हैं, हम लोग अपने सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से कली कंकाली के नाम से भी जानते हैं, उसको मनाने जा रहे हैं गुरु दादा गुरु माता के सानिध्य में। ये महापूजा और महाव्रत पूरी तरह से आदिवासी समाज से विलुप्ति की कगार पर थे, लेकिन गुरुदेव दुर्गे जगत भगत ने इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए इस तरह के आयोजनों की शुरुआत की ताकि समाज के लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। ब्यूरो रिपोर्ट बंसवाड़ा।